बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को उनके जासूसों ने बताया कि एक आलिम दीन है जो बहुत अच्छा खिताब करते हैं, लोगों में बहुत मकबूल हो गए हैं। सुल्तान ने कहा, आगे कहो। जासूस बोले, कुछ गलत है जिसे हम महसूस कर रहे हैं मगर अल्फाजों में बयान नहीं कर पा रहे। सुल्तान ने कहा, जो भी देखा और सुना है बयान करो। जासूस बोले कि वो कहते हैं कि नफ्स का जिहाद अफजल है, बच्चों को तालीम देना एक बेहतरीन जिहाद है, घर की जिम्मेदारियों के लिए जदोजहद करना भी एक जिहाद है। सुल्तान ने कहा, तो इसमें कोई शक है? जासूस ने कहा कि उन्हें कोई शक नहीं, लेकिन इस आलम का कहना है कि जंगों से क्या मिला, सिर्फ कत्लो गारी, सिर्फ लाशें। जंगों ने तुम्हें या तो कातिल बनाया या मकतूल। सुल्तान बेचैन होकर उठे। उसी वक्त आलम से मिलने की तवक्को की। मुलाकात भेस बदल कर की और जाते ही सवाल कर दिया कि जनाब, ऐसी कोई तरकीब बताइए कि बैतुल मुक़द्दिस को आज़ाद और मुसलमानों के ख़िलाफ़ मुज़ालम को बग़ैर जंग के ख़त्म कराया जा सके। आलम ने कहा, दुआ करें। सुल्तान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो समझ चुके थे कि ये आलम पूरी सलेबी फ़ौज से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। सुल्तान ने सबसे पहले अपने खंजर से उस आलम की उंगली काट दी। वो बुरी तरह चीखने लगा। अब सुल्तान ने कहा कि असलियत बताते हो या गर्दन भी काट दूं। पता चला कि वो सफ़ेद पोश आलम एक यहूदी था। यहूदियों को अरबी बखूबी आती थी, जिसका उसने फ़ायदा उठाया। सुल्तान ने पाया कि उसके जैसा दर्स अब खुतबों में आम हो। बड़ी मुश्किल से ये फितना रोका जा सका। ये फितना उस वक्त भी पूरी आबो ताब से रवां दवां है। आखिर क्यों लोग इस्लाम को बदअज़म बना देना चाहते हैं, जबकि खुली हकीकत है कि जालिम का सामना किए बगैर जुल्म का मदावा हो जाए, ये मुमकिन ही नहीं।